नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में कर्क लग्न के लिए। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि किस तरह का आपका समय रहने वाला है, स्पाउस के साथ में आपके कैसे संबंध रहने वाले हैं, इन लॉस के यहाँ पे, या फिर सडन कोई धन का आपको कोई बेनिफिट होने वाला है या नहीं, या उसका आप वेट कर रहे हैं। अगर किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बारे में आप सोच रहे हैं और प्रमोशंस के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए देखते हैं। और एजुकेशन के फील्ड के अंदर में आपको जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ पे, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको किस तरह का बेनिफिट होने वाला है इस सप्ताह के अंदर में चंद्रमा की पोजीशन के साथ साथ में प्लान कर सकते हैं। उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में कैसा रहेगा। इसमें जैसे सबसे पहले देखा जाए तो चंद्रमा आपके लग्नाधिपति हैं। चंद्रमा जो है वो हर समय पोजीशन चेंज करते रहते हैं। चंद्रमा का पोजीशन हर समय चेंज होने के कारण क्या होता है, चंद्रमा देखिए 4th हाउस के स्वामी आते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस के स्वामी आते हैं, और यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन तो हृदय का स्थान भी रहता है, तो मन के अंदर में काफ़ी चंद्रमा जो है वो मन के कारक रहते हैं, और अपनी पोजीशन चेंज करने के कारण विचारों के अंदर में भी काफ़ी सारी चेंजेस आपको लेके आते हैं। साथ के साथ में बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं। वो बुद्धि के कारक होने के कारण क्या है कि आपके लिए जो है 12वें स्थान के स्वामी हैं, साथ के साथ में आपके लिए तृतीय स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि पराक्रम स्थान के स्वामी भी हैं। तो अपने आप में बुद्धि के अंदर में भी काफ़ी, क्योंकि दोनों ही स्थान जो है वो अपने आप में 2 स्थान रहते हैं, और वो भी काफ़ी इमीडिएटली चेंज होते हैं। चंद्रमा और बुध की बहुत अधिक मित्रता नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा चेंजेस आपके साथ में लेके आते हैं। चंद्रमा और सूर्य की मित्रता अवश्य अपने साथ में है। सूर्य जो है वो आपके घर और परिवार, कुटुंब, खान पान के कारक हैं, और मंगल जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल जो है वो आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। इस समय मंगल जो है वो आपके पंचम हाउस में बैठे हुए हैं, 5th हाउस के अंदर में मंगल बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे आप 5th हाउस जो होता है वो आपके लिए इष्ट देवता का होता है। 5th हाउस जो है वो आपके लिए आध्यात्म के अपने जो देवता हैं उनकी पूजा के लिए आप कर सकते हैं। पंचम स्थान जो है संतान के लिए है। संतान के अंदर में आप देखेंगे, क्योंकि मंगल और केतु की युक्ति है, और देखेंगे संतान के प्रति जो है वहाँ पे आपको एक विशेष करके थोड़ी सी चिंता लेके आती है, क्योंकि राहु और केतु का एक तरह से वहाँ पे काल सर्प योग भी बना हुआ है, जिससे प्रेम करते हैं वहाँ पे स्थिति देखेंगे, जहाँ पे अगर आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर में एक डिस्टर्बेंस वो जो क्रिएट करे रहते हैं। क्योंकि अभी मंगल जो है वो केतु के डिग्रीज के अंदर की तरफ में चल रहा है, मतलब छोटी कम डिग्रियाँ जो हैं वो केतु की हैं, और मंगल की जो डिग्रियाँ हैं वो ज़्यादा है। तो केतु की डिग्रियाँ जो है वो 5 डिग्री 18 अंशों तक में या 37 अंशों तक में चल रही हैं, और मंगल जो है वो 15 डिग्री के ऊपर चल रहा है, तो वो अंदर की तरफ में आगे 10 डिग्री का वेरिएशन चल रहा है मंगल और केतु के बीच में। और इस समय में आपके जो कारक ग्रह हैं, आपके लिए जो सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं, मंगल जो हैं, आपका जो है पब्लिक डीलिंग के अंदर में आपको इंटरेस्ट रहता है, ज़मीन जायदाद के अंदर में आपको इंटरेस्ट रहता है, और 10वें स्थान के अंदर में मंगल जो है वो दिग्बल उनको प्राप्त होता है। मंगल जो है वहाँ पे उच्च के होते हैं, और वो अपने यहाँ से आपके स्थान से अष्टम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। तो आप देखेंगे अगर आपने काफ़ी समय से, और अपनी ही राशि में देखिए कर्म क्षेत्र से अष्टम स्थान के अंदर में है, तो विपरीत राजयोग यहाँ पे बनाते हैं। कई तरह की परेशानियाँ आपको ऊपर नीचे आएगी, बट एंड में आपकी सक्सेस आपको इंश्योर करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि आपको सक्सेस देखने को मिले। साथ के साथ में गुरु आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह है। गुरु आपके 1st हाउस के अंदर में उच्च के होते हैं। गुरु जो है वहाँ पे उच्च के होके बैठते हैं। गुरु अपनी पोजीशन से अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए, मतलब जहाँ से उच्च के होते हैं वहाँ से अष्टम स्थान में बैठे हुए। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो मूल नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। यहाँ शत्रुओं के ऊपर में आप कार्य करते हुए बैठेंगे। केतु के साथ में, तो अपनी बुद्धिमता के साथ में 5th हाउस जो है बुद्धिमता से भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपनी बुद्धिमता से आप उस कार्य को रिजॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने के बारे में देखेंगे। और सूर्य जो है बुध के साथ में बैठे, मतलब अपने आपके वयस स्थान और पराक्रम स्थान, तो अपना क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उसके अंदर में आप देखेंगे तो अपनी बुद्धिमता के द्वारा अपने
अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा आप अपने आप को ठीक करने का कोशिश करेंगे। परंतु इसमें छठे स्थान के अंदर में बैठे हुए तो थोड़े से नेगेटिव थॉट आपको आ सकते हैं। नेगेटिविटी के अंदर में मानसिकता में आप लेके आ सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये वाला कार्य जो है वो मुझे ही क्यों करना है, मेरे ऊपर ही ये जिम्मेदारी क्यों आ सकती है। तो वो आपको एक सावधान रहने की जरूरत है। और 22 तारीख को बुध जो है वो उदय हो जाएंगे, तो 22 तारीख तक का नेगेटिव थॉट आपके उसमें रहेगा। उसके बाद में आप थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि जीवन जो है वो सबका एक सा नहीं रहता। और इसमें शुक्र जो है वो, बुध जो है शुक्र के उसमें नक्षत्रों में रहेंगे और शुक्र इस समय वक्री अवस्था में है। देखिए सप्तम स्थान में वक्री अवस्था में है, तो जब ग्रह किसी के साथ में कंजस्टेड होते हैं और तब वक्री होते हैं, यानी कि शनि के साथ में कंजस्टेड है और तब वक्री है, तो आपके लिए क्या है कि आपके लिए संबंध आप सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि सप्तम और अष्टम स्थान का स्वामी है। शनि जो है वो सीक्रेट को भी रिप्रेजेंट करता है और शुक्र वहां पे वक्री हुए हैं 30/12 को और कम से कम 26 जनवरी तक रहेंगे। तो वो शुक्र जो है शनि की एनर्जी भी साथ के साथ में लेते जा रहे हैं। शुक्र जो है आपके लिए माता के स्थान के स्वामी है, हृदय के स्थान के स्वामी है, प्रॉपर्टी के स्थान के स्वामी हैं। और शुक्र आपके लिए जो है वो मित्रों के स्थान के स्वामी हैं, आपकी आशाओं के स्थान के स्वामी है, लाभेश हैं, लाभ के स्थान के स्वामी हैं। और वो अभी शनि के साथ में है, तो वो वहाँ पे इम्पैक्ट डालेंगे। और शुक्र जब वक्री अवस्था में होते हैं तो सूर्य के जैसे रिजल्ट भी देते हैं, यानी कि आपके घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, खान पान के लिए। और ये स्पाउस के घर में बैठे हुए, पार्टनर के घर में बैठे हुए, तो वहाँ पे आपको एक पार्टनर की तरफ से जिम्मेदारी वगैरह वो लेके आता है। और शनि जो है वो सप्तम स्थान के अंदर में अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। 7th हाउस जो होता है शनि का जो है वो उच्च का स्थान माना जाता है। अपनी ही राशि के अंदर में है तो शनि अपने आप में पाप ग्रह है, तो उस तरह से वो उच्चता लेके आता है, डिसिप्लिन लेके आने की कोशिश करते हैं। श्रवण नक्षत्र के अंदर में है, यानी कि श्रवण नक्षत्र जो है वो अपने आप में विष्णु का नक्षत्र है, मतलब प्रिजर्वेंस का नक्षत्र है, चीज़ों को ठीक करने वाला नक्षत्र है। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी के साथ साथ में चीज़ों को ठीक करने के लिए आप सप्तम स्थान के अंदर में देखेंगे। और शुक्र जो है वो अपने आप में सूर्य के जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो सूर्य के जैसे होने पे आपके संबंधों में, मतलब सूर्य और शनि का एक तरह से आपका ये मूवमेंट इस समय में चलेगा। तो ये समय जो रहेगा वक्री अवस्था के अंदर में, गर्म ग्रह हैं एक अपने आप में सप्तम हाउस में, तो वहाँ पे आपका स्पाउस के साथ में आमना सामना आपको लेके आएगा। गुरु जो है वो आप देखिए, और इस समय में जो राहु हैं उनकी दृष्टि भी रहेगी। राहु की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की नवम दृष्टि भी रहेगी। नवम दृष्टि भी शनि और सूर्य के ऊपर में रहेगी, तो राहु की भी जो एनर्जी है वो भी जो उनको मिलेगी। राहु की जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहती है, मतलब वो एक तरह से दोनों मासलेस होने के साथ में राहु और केतु एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए वो आपको काफ़ी एक आपकी स्थिति जो है वो आपको विचार करने के लिए लेके आती है। और ये काम का त्रिकोण है। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, तो काम के त्रिकोण के अंदर में है, काम के त्रिकोण में शुक्र है और राहु है। तो वहाँ पे आप देखेंगे एफर्ट्स करने के लिए आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर में आप देखेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ थोड़ा नेगेटिव फील होगा। आपको डिज़ायर्स को जो है फुलफिल करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। गुरु की जो दृष्टि है, गुरु अष्टम भाव में है। देखिए गुरु अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो इन लॉस की तरफ से वहाँ पे आपको अचानक से धन का लाभ होना, वहाँ पे आपको एक तरह से पैसिव तरीके से कारक भाव नाशक स्थिति में है, तो वहाँ से सपोर्ट भी थोड़ा सा कम होते हुए आपको दिखेगा। साथ के साथ में गुरु जो है आपके अष्टम भाव के अंदर में है, तो आपको अचानक से लंबी यात्राओं के लिए जाना पड़ सकता है। लंबी यात्राओं के अंदर में वहाँ पे आप व्यय करते हुए बेनिफिट ले सकते हैं। अपने घर से देखिए गुरु जो है वो 12वें स्थान के अंदर में है, तो वहाँ से आपको एक यात्राओं के अंदर में अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए यात्राएं करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करने के लिए आपको अपने समय को व्यय, अपने ज्ञान को व्यय करने की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पे गुरु आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या पढ़ाई को बचाए हुए हैं, और गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके व्यय स्थान के ऊपर में देख रहे हैं, आपके धन के स्थान में देख रहे हैं। गुरु जो है आपके अपने समय के व्यय को आप देख सकते हैं। बुध जो है वो अपने आप में टाइम को या कैलकुलेशंस को डिपेंड करते हैं, तो आपके आपकी चीज़ों को वो बुद्धि आप लगा के उसके द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा और अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा उस कार्य को आप क्रियान्वित करने का सोच रहे हैं। और
वह बचाने के आप कोशिश कर रहे हैं। 12वां स्थान जो होता है वो आपके लिए आइसोलेशन का भी होता है, 12वां स्थान जो है मंथन का भी होता है, 12वां स्थान जो है गुरु की दृष्टि होने पर आध्यात्म के अंदर में एक ग्रोथ लेके आता है। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से घर, परिवार, कुटुंब, पिता के ऊपर में देखे, पिता के इसलिए क्योंकि सूर्य की राशि वहाँ पे आती है तो पिता के वहाँ पे वो लेके जाता है। मारक स्थान अवश्य रहता है तो सेकंड हाउस रहता है तो पिता के ऊपर में दबाव देखने को मिलता है। कर्क लग्न के जातकों के अंदर देखा है कि पिता के अंदर में थोड़ा पिता जो है वो अधिक चिंता करते हुए दिखते हैं। और गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से गुरु जो है वो आपके हृदय के स्थान के अंदर में है, शत्रु राशि के अंदर में, और यहाँ पे ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो वहाँ पे आपको गुरु, यहाँ पे आपको हृदय के अंदर में दूसरों की या बड़ों की सलाह लेके चलने की आवश्यकता देखने को मिलती है। कोई डिसीजन जो लेना चाहते हैं अपने लिए उसमें सलाह लेके अवश्य काम करें, या कुछ समय पे शांत रहें तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और इस सप्ताह के अंदर में बात करते हैं, चंद्रमा जो है वो आपके लिए 12वें स्थान पर रहेंगे। 20 तारीख को आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र कर्म का नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र जो है वो रुद्र का नक्षत्र है। और इस दिन आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो जलीय तत्व है, और आद्रा नक्षत्र जो है वो भी जल से रिलेटेड है, गीलेपन से रिलेटेड है। रुद्र मतलब, आद्रा मतलब भगवान विष्णु शिव का रुद्र, यानी कि भगवान शिव जो है वो रुद्र के एक रूप है उनका, और उसमें आंसुओं का टपकना। तो 12वें स्थान में रहना, किसी कारणवश दुख को लेके आना, साथ के साथ में कोई चीटिंग होना या फिर झूठ होना, या फिर साथ के साथ में अपने लिए एक रूम को क्रिएट करना, और वहाँ पे क्या बिना किसी नियम के चलते हुए आप अपने आप को देखेंगे। एजुकेशन के उसके बाद में चंद्रमा जो है आपके 21 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये दिन आपको सावधानी से बिताना होगा। 21 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, कर्क राशि के अंदर में जाएंगे, अर्थ का नक्षत्र है। और 21 तारीख के समय में आप जो है चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचेंगे। साथ के साथ में आप अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने के बारे में प्रयास करते हुए दिखेंगे। और उसके बाद में आप किसी रिपीटेड चीज़ों के बारे में कार्य करेंगे, रिपीट करते हुए आगे अपने कार्य को चलते रहेंगे। साथ के साथ में किसी बहुत बड़ी गहरी चीज़ के अंदर में पेनिट्रेट करने के या बारे में, टारगेट के बारे में सोचेंगे, उसके अंदर में सक्सेस प्राप्त करने के बारे में लेके आएंगे। 22 तारीख को पुष्य नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। पुष्य नक्षत्र जो रहता है बृहस्पति के नक्षत्र के अंदर में रहता है, और पुष्य नक्षत्र जो है पालन पोषण के लिए रहता है। जैसे गाय के जो स्तन होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे क्या है कि पालन पोषण की स्थिति का आपको लेके आएगा, साथ के साथ में डिवोशंस आपके अंदर में लेके आएगा। ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ में आपका अट्रैक्शन रहेगा। मेंटली और स्पिरिचुअली और फिजिकली आप अपने आप को देखेंगे। देखिए फिजिकली अपने आप को देखने, लग्न के अंदर में है तो फिजिकली अपने ऊपर में ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ के लिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपका प्रयास रहेगा कि आपको हर चीज़ की बेस्ट चीज़ देखने को मिले, परंतु शनि की दृष्टि वहाँ पर रहेगी। शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर में बनी रहेगी, तो हर चीज़ की बेस्ट चीज़ जो आप सोच रहे हैं वैसा देखने को नहीं मिलेगा। उसी में ही संतुष्ट होने के प्रयास में आपको ट्राई करना होगा। उसके बाद में 23 तारीख को आप देखेंगे अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा का जाना मतलब धर्म के नक्षत्र के अंदर में जाना। अश्लेषा नक्षत्र अपने आप में धर्म का नक्षत्र है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक सीक्रेटिव काम के अंदर में रहेंगे। स्पाउस से रिलेटेड सीक्रेट कामों के अंदर में आप अपने आप को देखेंगे। पावर ऑफ कंसंट्रेशन को आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। किसी तरह का सेपरेशन आपको मन के अंदर में फील होगा। साथ के साथ में आपके लिए एनर्जी जो रहेगी आपकी वो आपकी जो रहेगी अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइएगा। क्योंकि लग्न के अंदर में अश्लेषा नक्षत्र के अंदर में रहेगा, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि शुक्र भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अपोजिट सेक्स की तरफ में, अपोजिट जेंडर की तरफ में आपका ध्यान जाए। और अश्लेषा जो है वो सर्प से रिलेटेड है, तो यानी कि काल इस समय में सर्प जो है वो एक तरह से किसी भी चीज़ को पकड़ के एक बैठ के कंसंट्रेट होके और उस चीज़ के ऊपर में पूरी तरह से अपने काबू में लेके बात करने की कोशिश इस दिन आप अपने आप को करेंगे। तो किसी भी चीज़ के ऊपर में आप पूर्ण रूप से अपना बात करने के बारे में इस दिन प्रयास करते हुए दिखेंगे। बुध का नक्षत्र है, बुध आपके 6ठे स्थान में है, तो रोग, ऋण और शत्रुओं की तरफ में आप शत्रुओं के ऊपर में इस तरह का विचार करते देंगे। अब सारी चीज़ों को अपने काबू में करके फिर उस दिन आप बात करने के बारे में विचार करेंगे। उसके बाद में 24 तारीख को मघा नक्षत्र में जाएंगे, सिंह की राशि के अंदर में जाएंगे। मघा नक्षत्र जो है वो पितृ से रिलेटेड रहता है, और पितृ
जो है सबसे मघा नक्षत्र का जो स्टार है वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टार है, प्रिंसिपल स्टार रहता है और सूर्य की राशि के अंदर में आता है। तो इस दिन रेस्टलेसनेस आती है, घर परिवार के प्रति रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है और साथ के साथ में बच्चों के लिए आपको रेस्टलेसनेस क्रिएट करेगा किसी कार्य को लेके। और यहाँ पे आप जो है एक पर्सनल एम्बिशियस के ऊपर में अपने आप को कार्य करते हुए दिखेंगे। आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी, करियर के अंदर में अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ के बारे में इस दिन आप विचार करेंगे और उसको आप बढ़ने के लिए अच्छा समय रहेगा। कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर में अगर आप काम कर रहे हैं और या फिर बहुत बड़ी सोसाइटीज़ के थ्रू आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व करने का ये अच्छा दिन रहेगा। अर्थ का नक्षत्र है, धन के ही क्षेत्र में चल रहा है, मतलब सेकंड हाउस जो होता है वो अपना आपके लिए अपने आप में फूड का ही, धन का रहता है, खान पान का भी रहता है। और मघा नक्षत्र जो है वो अर्थ का नक्षत्र है, तो अर्थ का बेनिफिट करवाता है, सडन बेनिफिट वो लेके आपके लिए आ सकता है, या बहुत समय से जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वहाँ पे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी को कर्जा दिया हो वो दिया हो, क्योंकि छठे भाव में सूर्य चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको धन का लाभ देखने को मिल सकता है। 25 तारीख को आप देखेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, सिंह राशि में कर्म के नक्षत्र में जाएंगे। वहाँ पे भगा जो है उसके देवता हैं, शिव से रिलेटेड है। शिव जो है वो पूरी सृष्टि में घूमते रहते हैं, तो उस तरह का व्यवहार आपके अंदर में एक बार लेके आएगा। मन के अंदर में, विचारों के अंदर में काफ़ी जगह आप अपने आप को देखेंगे। साथ के साथ में केयर फ्री आने के, मतलब अपने आप को जो होना है सो होना है वैसी स्थिति को लेके आप उसके अंदर में अपने आप को लेके आएंगे। प्लानिंग के साथ में थोड़ी सी, प्लानिंग के अंदर में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, पर फिर भी आप जो है अपने लक का आपको सहायता, आपके भाग्य का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पे रहेगी। तो गुरु जो है वो आपके लग्न के ऊपर में रहता है, तो लक की भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है चंद्रमा। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है आर्यमान से रिलेटेड है, वो भी एक तरह से अपने आप में आदित्य का ही रूप है। और यहाँ पे आप दूसरों की सहायता करने के बारे में सोचेंगे, आपको दूसरों की सहायता से गेन मिलेगा। अगर आप अपने कोई बहुत छुपा से काम नहीं कर रहे, देखिए अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, तो रोग ऋण और शत्रुओं की तरफ में आपका ध्यान रहेगा। और यहाँ पे आप जो है कोई तरह का गलत काम करने के लिए भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो स्कैंडल्स वगैरह होते हैं वो इस दिन आप उनके अंदर में अपने आप को दूर रखने का कोशिश करिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेल्थ के लिए अगर आपको देखा जाए तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने का ज़रूरत पड़ेगा। देखिए पहले घर के अंदर में और 6, 8, 12 में, 6, 8 और 12 के अंदर में ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। लग्नेश का भी गोचर है, इसलिए हेल्थ के लिए ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन के अंदर में देखा जाए, पढ़ाई लिखाई के अंदर में देखा जाए तो वहाँ पे आपको बेसिक एजुकेशन में बहुत अधिक मेहनत और मिलेगी, वहाँ सक्सेस भी आपको देखने को मिल सकती है। और जहाँ पे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं वहाँ पर आपको एक अच्छी मेहनत, आपको एक अच्छे रिजल्ट की जो रहेगी, वहाँ से आप लाभ प्राप्त करने का इस समय में प्रयास करते हुए अपने आप को दिखेंगे। राहु जो है वो लाभ प्राप्त कराने का आपको कोशिश करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के अंदर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। विवाह के या मैरिड लाइफ के बारे में देख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा तनाव रहेगा, और किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे किसी कारणवश आपको क्रोध वगैरह उत्पन्न हो सकता है। बच्चों के लिए इस समय में समय जो है वो उतना कारगर नहीं है, उसके लिए उतना उम्मीद अभी ना करें या प्लानिंग ना करें इस सप्ताह में, तो बेटर रहेगा। जॉब के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो जॉब आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। और अपने जॉब के अंदर में आप देखेंगे तो आपका दबदबा बना रहेगा। सूर्य यहाँ पे अवश्य बैठे हुए हैं, सूर्य छठे स्थान के अंदर में आपके शत्रुओं पे, रोग ऋण शत्रुओं पे आपके जीवन में अच्छा चलने देंगे। बिज़नेस के अंदर में आप देखेंगे तो बिज़नेस के अंदर में आप अचानक से धन का लाभ कर सकते हैं, आपको अचानक से बेनिफिट हो सकता है। किसी तरह की बिज़नेस पार्टनरशिप्स वगैरह को आप रोकना या तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। घर खरीदना चाहते हैं, घर के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस समय में आप प्लान कर सकते हैं, और घर बेचने के लिए भी एक समय आपके अनुकूल चल रहा है। शेयर मार्केट वगैरह में आप डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में आपको अचानक से धन का लाभ देखने को मिलेगा, और सडन चेंजेस जो है वो आपको फ़ायदा देके जाएंगे। बुध जो है वो आपके लिए इमोशंस के कारक में है, पराक्रम स्थान के कारक में है, तो वहाँ पे आपको कर्जे का जो इन्वॉल्वमेंट है, कर्ज नहीं लेंगे आप किसी से तो आपके लिए बेटर रहेगा, और उस बिना कर्जे से आपको लाभ देखने को मिलेगा।
इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कर्क लग्न का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।